मैं फिर एक बार एक नया वीडियो आपके सामने लाया हूँ जो वर्ग 10 का है और ये परीक्षा में बार बार आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमने रसायन विज्ञान से लिया है। और आप 1 से 28 तक, क्योंकि हमने इसमें 1 से 28 तक क्वेश्चन डाले हैं, तो 1 से 28 तक आप इसको नंबर करके और हर प्रश्न का आंसर लगाइए और अंत में सही हो जाए तो उसे मिलाइए कि आपने कितना % आंसर का जवाब दिया। तो बच्चों हम शुरू करते हैं। पहला जो आपका प्रश्न है कि हाइड्रोकार्बन प्रकार का होता है, ब्लैंक्स है, कितने प्रकार का होता है? हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन में है 2, 3 या फिर 1। तो बच्चों मैं आपको बताता चलूं कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, एक संतृप्त होता है और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो आपका आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ए। अम्ल का pH होता है। तो बच्चों जैसा आपको पता है कि अम्ल होता ही क्या है, तो जो स्वाद में खट्टा हो, जो आपको अगर जल में हम घोलें तो एक क्या दे दे? आयन दे दे, हाइड्रोजन आयन दे दे, उसे ही अम्ल कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखिए 7 होगा, 7 से कम होगा, 7 से अधिक होगा। कौन सा सही है? तो 7 से कम। 7 से कम अम्ल होगा, 7 से अधिक क्षार होता है, 7 उदासीन है, जो उदासीन विलयन होते हैं उसका pH 7 होता है। धातु का ऑक्साइड होता है बच्चों, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोई भी ऑक्साइड हम धातु का ले लें तो वो अम्लीय होंगे, उसकी प्रकृति की क्षारीय होंगे कि लवणीय होंगे। इसमें से चूज करिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे क्षारीय प्रकृति हो जाएगा किसका? हमारा जो धातु का ऑक्साइड होगा उसकी प्रकृति क्षारीय हो जाएगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या है? अम्ल है, क्षार है या लवण है? ये 3 में कोई एक बच्चों सही है। डी का ऑप्शन हम नहीं दिए हैं क्योंकि वो तो अधिकतर प्रश्न में इनमें से कोई नहीं रहता है। तो आप इसमें सर्च कीजिए अम्ल, क्षार या फिर लवण। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो यहाँ पे क्षार हो जाएगा। क्या होगा? क्षार। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर है क्या है? बेकिंग पाउडर को बच्चों हम दूसरे शब्दों में खाने वाला सोडा, मीठा सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो ये क्या है? मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है। ये 3 में कोई एक सही है, इसको चूज कीजिए। तो बेकिंग जो पाउडर है वो मिश्रण नहीं है, तत्व भी नहीं है, तो फिर क्या है? यौगिक है। संगमरमर का सूत्र होता है क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है कि जिंक कार्बोनेट होता है? तो संगमरमर का जो सूत्र, जिसको हम चौक भी कहते हैं, खड़िया भी कहते हैं, इसको हम चूना पत्थर भी कहते हैं, तो इसका जो सूत्र होगा वो CaCO3। आंसर होगा आपका कौन सा? ए। 7 नंबर क्वेश्चन है हेमेटाइट अयस्क है, किसका अयस्क है? Fe का, कैल्शियम का, अल्युमिनियम का। तो हेमेटाइट जो बच्चों अयस्क है, इसका सही आंसर होगा लोहा का। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? धातु है, अधातु है या उपधातु है? तो सिलिकॉन आप सोचिए क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है? आंसर होगा उपधातु। लोहे की परमाणु संख्या है कितनी है? 23 है, 26 है कि 24 है? यहाँ पे बच्चों हमने दोबारा 26 कर दिया है, इसको समझिए कि नन, कोई नहीं।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा सही वो 26 हो जाएगा। लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? 26। पीतल है, पीतल क्या है बताइए? पीतल क्या है? धातु है कि अधातु है कि मिश्र धातु है? तो पीतल तो मिल करके बना हुआ है, तो यहाँ पे मिश्र धातु हो जाएगा, धातु नहीं है। किस धातु को हम चाकू से काट सकते हैं? वो कौन सा ऐसा धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं आसानी से? तो ये इसमें से कोई एक सही होगा या तीनों सही होगा, आप इसको चूज कीजिए। देखिए कि ऑप्शन सोडियम होगा, पोटेशियम होगा कि लिथियम होगा कि सभी होंगे। तो बच्चों सोडियम को भी हम चाकू से काट सकते हैं, पोटेशियम को भी काट सकते हैं, लिथियम को भी काट सकते हैं, तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। क्लोरीन की संयोजकता है कितनी है? +1 है, +2 है, -1 है, -2 है। सोचिए कौन सा इसमें से सही ऑप्शन है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका -1। सबसे कठोर पदार्थ है कौन है? हीरा है कि चांदी है कि सोना है, कौन है? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सबसे कठोर पदार्थ में वो है हीरा। इसमें कौन उप धातु है? अब यहाँ पे उप धातु आपको सर्च करना है। Fe है, Cu है, निकेल है कि Sv एंटीमनी? तो बच्चों इसमें से जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? Sb एंटीमनी। कार्बन क्या है? धातु है, अधातु है कि उप धातु है? सोचिए। तो इसका सही आंसर हमको बताइए कि कौन सा है। तो ये आंसर आपका होगा आपका अधातु यानी बी। बच्चों अधातु के ऑक्साइड होते हैं, हम बताए हैं ऊपर में कि धातु का जो ऑक्साइड होता है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी? अम्लीय होगी या क्षारकीय होगी कि दोनों होगी? तो यहाँ पे सही आंसर आपको क्षारकीय प्रकृति होगा कि अम्लीय प्रकृति होगा कि दोनों होगा? तो आंसर सही में होगा, जो सही आंसर होगा वो अम्लीय होगा। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन इसमें मीथेन है कि इथेन है कि प्रोपेन है? तो आंसर क्या होगा यहाँ पे खोजिए। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन जो होगा उसका पहला सदस्य जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का वो होता है मीथेन। तो सबसे पहले मीथेन है, तो हम यहाँ पे आंसर मीथेन मारेंगे क्योंकि सरलतम हाइड्रोकार्बन अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला सदस्य मीथेन होता है। फुलेरीन अपरूप है किसका? सल्फर का, ऑक्सीजन का, कार्बन का? फुलेरीन किसका अपरूप है? सल्फर का, ऑक्सीजन का, कार्बन का? फुलेरीन का बच्चों जो आपका देखे होंगे इसका जो सूत्र होता है वो C60 यानी कार्बन का अपरूप होगा, इसका सूत्र ही होता है C60। एथाइन कौन है इसमें से? चूज कीजिए। एथाइन C2H6 तो होगा कि नहीं होगा? सोचिए। C2H4, C2H2। तो बच्चों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा C2H2। एथाइन यानी अल्काइन ग्रुप का ये प्रथम सदस्य है, तो आंसर सी होगा। नेक्स्ट है जो आपका क्वेश्चन है वो है सोडियम की परमाणु संख्या है कितनी है? सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? अब यहाँ पे सोडियम की परमाणु संख्या 13 है कि 14 है कि 11 है? यहाँ पे डी ऑप्शन रहेगा कि इसमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा सी। एल्कीन का प्रथम सदस्य, एल्कीन का प्रथम सदस्य कौन है? मीथेन है, एथाइन है कि इथीन है? बच्चों हमने इसमें इस पेपर में आपको एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन तीनों का सेट कर दिया है, परीक्षा में कोई एक आ ही जाएगा। तो एल्कीन का प्रथम सदस्य मीथेन, मीथेन, एथाइन की इथीन? तो एल्कीन है इन, इथीन, सही आंसर यही होगा। एल्केन का प्रथम सदस्य है मीथेन, इथेन, प्रोपेन?
तो एल्केन का प्रथम सदस्य मीथेन है, जो सरलतम हाइड्रोकार्बन में भी आपने देखा था। अक्रिय गैस का उदाहरण खोजना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? हीलियम, आर्गन, जीनॉन की सभी? अक्रिय गैस, कभी कभी निष्क्रिय गैस परीक्षा में पूछता है, नोबल गैस पूछ देता है, तो आंसर आप इसी में आपको यही आंसर देना होगा, He या फिर Ar या Xe, तो सभी आंसर हो जाएगा। ये सभी निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस या फिर नोबल गैस के उदाहरण है। यह आदर्श गैस भी हम इसको कहते हैं। विद्युत का सर्वोत्तम चालक, जो सबसे अच्छा चालक है, कॉपर है कि सिल्वर है कि एल्युमिनियम है कि Fe है? कौन सा है? कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम की Fe? तो विद्युत का जो सर्वोत्तम चालक है वो है आपका, यहाँ पे आंसर होगा कौन सा? सिल्वर। अब नेक्स्ट है बच्चों 25वां क्वेश्चन जो है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? खोजिए, बॉक्साइट किसका अयस्क है? इसमें से खोजिए, तो लोहा का, कॉपर का, एल्युमिनियम का। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा कौन सा? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में है आपका, बॉक्साइट को छोड़िए, कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व है। किसका आवश्यक तत्व है? कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व है कौन सा? तो कार्बनिक में कार्बन होगा बच्चों, तो आंसर सही हो जाएगा कार्बन, सी ऑप्शन। इथेनॉल का क्रियाशील मूलक है इथेनॉल का क्रियाशील मूलक है कौन सा है? सर्च कीजिए। ये तो कीटोन ग्रुप का है क्रियाशील मूलक, ये ईथर ग्रुप का है, और ये जो है आपका अल्कोहल ग्रुप का है। तो अल्कोहल में ऑल यानी इथेनॉल, आंसर सही होगा सी। शुद्ध सोना को हम व्यक्त करते हैं किस रूप में? तो शुद्ध सोना को हम जब भी व्यक्त करते हैं तो सोना को व्यक्त करने के लिए 22 कैरेट, 23 कैरेट या 24 कैरेट। तो शुद्ध सोना का जो वैल्यू होता है वो होता है 24 कैरेट। तो ये बच्चों आज के सभी 28 प्रश्न हमने आपके सामने रखा, और आपने कितना सही किया इसका हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर दीजिए कि सर मैंने 28 क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो हमें एक आइडिया लगेगा कि चलो बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो और ज़्यादा आपसे हम मेहनत करवाएंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से तैयारी करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में हमें कुछ पूछना है, और आपको हमसे कुछ पूछना है तो पूछिए, हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।